अम्मी क्या हुआ आपको, ठीक तो है ना? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, क्या हुआ है मेरे साथ। यकीन करो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे गिराए हुए मक्खन की वजह से सीढ़ियों से फिसल के नहीं गिरी मैं। एक मिनट, क्या एक दूसरे को जानते हो आप दोनों? हाँ डॉक्टर सिनान, वो दरअसल हम दोनों के दरमियान थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा। यहाँ जब से आई हूँ नुकसान पहुँचाया है तुमने मुझे। नैना ये ठीक कह रही है? हाँ डॉक्टर सिनान, ये सब कुछ इत्तेफाकन हुआ है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। क्या वो मक्खन तुमने सीढ़ियों पे नहीं गिराया था? हाँ, हरगिज नहीं, मैंने नहीं गिराया वो। मतलब क्या है तुम्हारा? झूठ बोल रही हूँ मैंने खुद देखा अपनी आंखों से तुम्हें नाश्ते की ट्रे ले जाते हुए। लेकिन आपने कैसे देख लिया मुझे वहाँ? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम लोग एक साथ काम करते हो। हाँ बिल्कुल, हम दोनों साथ काम करते हैं और नैना मेरे साथ ही होती है। हाँ नहीं, वो बात ये है कुछ इस तरह से होता है कि हम दोनों यहाँ साथ ही काम करते हैं और इमरजेंसी की सूरत में हम दोनों को साथ ही जाना पड़ता है। सिनान जल्दी से आओ, एक इमरजेंसी। चलो जी, आप क्यों आई हैं? डॉक्टर, मैं मरीजा को एक्सरे के लिए ले जाना। हाँ बिल्कुल ले जाओ। अम्मी आप पहले एक्सरे करवा कर आए, फिर हम बाद में बात करते हैं। नैना मदद करो। हाथ मत लगाना मुझे, खुद बैठ सकते। ठीक है मैं कर देता हूँ। मैं तो हाथ लगा सकता हूँ ना अम्मी? मुझे जूते पहन। हाँ ये लीजिए आपके जूते, ले जाएं आप इन्हें। शाबाश, ले जाओ जल्दी। क्या करती फिर रही? हाथ हिला रही मैं हूँ। अभी की बात नहीं कर रहा, तुम रूम में अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? हाँ इसलिए, अगर मैं वो सब वहाँ ना करती तो शायद तुम अपनी अम्मी से मेरा तारुफ करा देते और उन्हें पता चल जाता कि मैं ही तुम्हारी पसंद क्या हूँ। मतलब, समझा नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नैना मुझे पूरी बात शुरू से बताओ। शुरू से बताऊँ मैं? तो ठीक है, बताती हूँ तुम्हें। अच्छा, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक औरत है जो मुझे हर जगह टकरा जाती है। पहले टैक्सी में आके बैठी और फिर मार्केट में भी मिल गई मुझे। हाँ तो ये कि वो औरत कोई और नहीं, तुम्हारी अम्मी है। लेकिन अगर सिनान मुझे पता होता कि वो तुम्हारी अम्मी है तो मैं उनके साथ कभी ऐसा ना करती। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं तो उनके साथ अच्छा ही करना चाह रही थी, लेकिन सब कुछ उल्टा होता चला गया। मैं समझ सकती हूँ, वो तुम्हारी अम्मी है, उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब तुम उनकी खिदमत नैना करो। देखो, आराम से बात अगर सुनो। सच बताऊँ तो तुम्हारी अम्मी मुझसे बहुत शदीद नफरत करने लगी है सिनान, और अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सोचो क्या होगा। वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी मुझे। सच बताऊं तो वो मुझसे अब बहुत नफरत करने लगी है। एक मिनट नैना, क्या तुम शुरू से मुझे एक बार फिर से ठीक से बताओगी? शुरू से बताऊं? रुको ज़ैर, कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा यहाँ। बिलावजह क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ। तो कल रात हम क्या बात कर रहे थे? याद नहीं है मुझे। फिर मैं याद दिला देता हूँ तुम्हें। यार अंदर जाओ, अंदर जाओ। उज़ैर, हाय, यही रहना। अरे ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ जॉब के सिलसिले में आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी जॉब के सिलसिले में आया हूँ यहाँ, लेकिन गलती से वो मरीज के कमरे में चला गया। दरवाजा खोलो। अच्छा, तो ये मरीज है, बेचारी तकलीफ में है। अरे रुको रुको, वो दवाओं का असर होगा, वो ठीक हो जाएगी। तुम चलो यहाँ से। खोलो ये दरवाजा। चलो हम चल के जॉब के बारे में बात करते हैं। अरे रुको तो, तुम यहाँ मिल जाओगे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। दरवाजा खोलो। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। उज़ैर कहाँ हो? दरवाजा खोलो। चलो चल के कैफेटेरिया में बैठते हैं और कॉफी पी के आराम से बातें करते हैं। और रही बात तुम्हारी अम्मी की मक्खन पर से फिसलने की, तो वो तो स्टोरी का क्लाइमेक्स है। सोचा अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा सिनान? नैना यार प्लीज पुरसुकून हो जाओ तुम। कैसे पुरसुकून हो जाऊं सिनान? मैं इस वक्त वाकई परेशान हूँ। मेरी होने वाली सास तो मुझसे नफरत करने लगी है। वैसे हर सास ही अपनी बहू से नफरत करती है, लेकिन मेरी सास को तो शादी से पहले ही मुझसे नफरत हो गई है। अब सोचो ऐसे हालात में वो मुझे कैसे कबूल करेंगी यार। नैना प्लीज चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। ठीक है, हो गई देखो चुप तुम मैं। पुरसुकून हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ मसला नहीं होगा, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं? मुझे तो उनका दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। मैं तो उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे पसंद करें, बल्कि मुझे चाहने लगे। उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को फौरन पूरा करने की कोशिश करूंगी। मैं उनकी खिदमत करूंगी, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने पकाऊंगी ताकि वो कहें कि ये लड़की तो परफेक्ट है मेरे बेटे यार नैना, ये क्या बचपना है तुम्हारा? तो और मैं क्या करूं? बात को समझो। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे ही रहने दो। तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरी सास से मेरे ताल्लुकात बेहतर हो। वो मुझे कुछ भी कहती रहे और मैं खामोशी से सुनती रहूं। इस तरह से तो मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल सास की बातें सुनने में ही गुजर जाएंगे। वो मुझे बातें सुना सुना कर शर्मिंदा क्या करेंगे, यही चाहते हो ना तुम? बिल्कुल भी नहीं यार। हाँ तो फिर सिनान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी अम्मी बहुत मूडी इंसान है, उन्हें आसानी से कुछ भी पसंद नहीं आता। प्लीज मेरी बात को समझो। नैना देखो, मैं इस बारे में अपनी अम्मी से कोई झूठ नहीं बोल सकता। प्लीज सिनान, मान लो ना, मान लो मेरी बात। लेकिन नैना तुम। सिनान
प्लीज सिनान। अम्मी, शुक्रिया नर्स साहब का। इन्हें मैं ले जाता हूँ। अम्मी, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो है मगर शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ। हाँ, वैसे लग तो नहीं रहा कि फ्रैक्चर है, लेकिन फिर भी हमें एक्सरे रिपोर्ट का इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे सिनान से अपनी जॉब की बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे, लेकिन लगता है उससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। आखिर जॉब तो मुझे ही मिलनी है। वैसे खुद एतमादी बहुत है आप में। हाँ, तो कोई मसला है तुम्हें? नहीं तो मुझे क्यों मसला होगा? हो सकता है हो। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। होते होंगे, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल भी। ये तो अच्छी बात है कि तुम समझते हो ये सब। वैसे मैं प्यारी हूँ, ईमानदार हूँ और मेहनती भी हूँ। एक्सक्यूज मी। ज़ैनब, चलो उठो, जल्दी से आओ मेरे साथ, एक अरे! काम है तुमसे। अरे नैना, एक सेकंड, इससे तुम मिल लो। मैं हूँ उज़ैर, सिनान का दोस्त। हेलो सिनान की दोस्त उज़ैर, मुझे अभी ज़ैनब को अपने साथ लेकर जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। पूछो कि क्या हुआ, मैं बर्बाद हो गई, अरे मैं मर नैना, गई। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? बल्कि छोड़ो तुम इस बात को, ये बताओ कि मेरी जॉब का मसला हल हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तुम्हें अपनी जॉब की पड़ी है, पहले मेरी बात सुनो। अच्छा ज़ैनब, तुम्हें तो याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक औरत है जो मुझसे बार बार टकरा जाती है, याद है ना? हाँ, मार्केट में भी टकराई थी। जानती हूँ, वो औरत और कोई नहीं, सिनान की अम्मी है ज़ैनब। नहीं यार। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ अरे! समझ नहीं आ रहा। मैं चाहे उनके सामने अपना दिल निकाल के रख दूँ, वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी यार। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे। नैना, थोड़ा सब्र तो रखो, क्या पता ऐसा कुछ भी ना हो जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, समझो। नैना, तुम जरा थोड़ा सांस तो ले लो। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ ना, मगर थोड़ा आराम आराम से। हाँ चलो, अब बताओ, सुन रही हूँ। मेरी बात सुनो सिनान, उस पागल लड़की के साथ तुम क्या कर रहे थे? क्या बकवास कर रही थी वो लड़की? बार बार क्या कही चली जा रही थी कि सिनान और मैं साथ काम करते हैं, हम दोस्त हैं। अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। अम्मी, दरअसल नैना और मैं। नैना नाम है उसका। जी नैना, आप जब इसे जान लेंगी तो आपको अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। सिनान, अभी तक तो मुझे उस पर कोई अच्छाई नजर नहीं आई। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है तुम्हारा उससे? सिनान, खबरदार, तुम हरगिज ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। ओह, शुक्रिया शुक्रिया। ओके, तो देखते हैं। फ्रैक्चर तो नहीं नजर आ रहा, जो कि अच्छी बात है। अब हम आपको बैंडेज करेंगे और कुछ पेन किलर्स देंगे। उसके बाद जब आपका दर्द कम हो जाएगा तो फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तब तक मैं नर्स को कह देता हूँ कि वो आपकी बैंडेज कर दे। चलो ठीक है। अच्छा, तो वो खातून इस बारे में कुछ नहीं जानती हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो ये जरूर जानती है कि जिस मक्खन पर से वो पिसनी है वो मैंने गिराया था, लेकिन मैंने उनके सामने बातें बनाकर झूठ बोल दिया। अब उन्हें एक्सरे के लिए लेकर गए हैं, लेकिन तुम उनसे कुछ नहीं बोलोगी? हाँ, मैं तो उनसे कुछ नहीं बोलूंगी नैना, मगर ऐसा तुमने क्यों किया? काश ना करती। अब हालात को संभालना काफी मुश्किल होगा। जानती हूँ, लेकिन सिनान के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उनका दिल जीत सकूं। उम्मीद है ऐसा ही हो। अच्छा, तो अब मेरी जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। यार, मैं खुद एक प्रॉब्लम में हूँ और तुम अपनी जॉब की पड़ी हुई है, कुछ तो ख्याल करो यार। तो मैं क्या करूँ नैना, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोच पा रही। ठीक है यार, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कुछ ना कुछ कर लूंगी मैं तुम्हारी जॉब के लिए। मेरा मतलब है, पहले ये जो मसले चल रहे हैं इनको सॉल्व कर लूँ मैं, फिर तुम्हारी जॉब का भी कुछ करते हैं, ठीक है? अरे यार, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम देखना कि मैं ये मामला कैसे हल कर लूंगी, अपनी होने वाली सास से कैसे ताल्लुकात बेहतर कर लूंगी। दिखा दूंगी मैं तुम्हें, ऐसा ही होगा। ठीक है। अच्छा चलो, अब मुझे जाना होगा ज़ैनब। सिनान के पास जाके देखती हूँ कहीं उसने कुछ बता ना दिया हो। बाद में मिलती हूँ तुमसे, बाय। ठीक है नैना, खुदा हाफिज। मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ? मैं भी जाकर उससे बात करती हूँ। कहाँ थे तुम सिनान? यही था मैं। अम्मी, आप बोर हो रही हैं क्या? जाहिर सी बात है, बोर हो रही हूँ। अगर याद हो तो कुछ जरूरी बात करनी थी हमें। हाँ जी, बिल्कुल हमें बात करनी है। गेट वेल सून मैडम। शुक्रिया। अम्मी, ये हमारे इस हॉस्पिटल की सबसे फेवरेट नर्स हैं सुमैया, और ये है मेरी अम्मी। जी, इनके बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। वैसे एजाज से कम नहीं है इनसे मेरी मुलाकात होना। डॉक्टर सिनान अक्सर आपकी बात करते थे, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछने आई थी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच सुमैया। एक बार फिर से गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी, दरअसल नैना और मैं। हाँ, हम दोस्त हैं आंटी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और पता है, हम दोस्त होने के साथ साथ हम दोनों पड़ोसी भी हैं जो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। बताओ ना। अम्मी, मुझे एक मरीज को देखने जाना है, मैं भी आता हूँ। लड़की, तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है यहाँ पर? जी है ना मेरे पास। तो जाओ अपना काम करो। जी ठीक है, अभी जाती हूँ मैं। अच्छा, तो उज़ैर,
ये बताओ कि मेरा मुस्तकबिल क्या है। तुम भी ना यार, मजाक कर रही हो क्या? अरे कल तो बड़ा भरम मार रहे थे, अब क्या हुआ? जानना चाहती हो तुम? फिर देखना पड़ेगा मुझे। इसमें कुछ तो कहना पड़ेगा उज़ैर, कह दे। हाँ, घोड़ा घोड़ा देखो, इसमें घोड़ा नजर आ रहा है, गौर से देखो इसको। इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई तोहफा मिलने वाला है। देखो देखो जरा, वाकई घोड़ा बना हुआ है, तोहफा तो मिलेगा तुम्हें। अरे घोड़े का मतलब तो ख्वाहिश होता है, इसका तोहफे से क्या लेना देना? अगर तुम्हें पता है तो खुद ही देख लो ना। अच्छा सॉरी, तुम बताओ प्लीज। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज उज़ैर, सॉरी कह तो दिया, अब बता भी दो। मैंने कहा ना नहीं बताऊंगा। यार बता दो उज़ैर, क्या मसला है? हेलो हेलो हेलो, कैसे आदमी हो तुम यार? तुमने बैठने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी मेरे। इंसान बैठने के लिए ही ये बोल। क्या कर रहे हो यार? ओह, किस्मत का हाल बता रहे हो तुम इसे? हाँ आबिद साहब, किस्मत का हाल बता रहा था ये सब छोड़ो, जाके अपना काम करो। इस वक्त लंच ब्रेक है और कॉफी पिए बगैर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। ये बात मैनेजमेंट को अच्छी तरह मालूम है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो अगली बार काम कर भी नहीं पाओ। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। ओके। तुम्हें मालूम है मैं बहुत अच्छा किस्मत का हाल बताता हूँ। ओह हाँ, वो जो इंसान ग्रीन शर्ट में नजर आए तुम्हें कभी भी, उस पर तुम्हें कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अजीब और बेहिस्सा इंसान लगता है मुझे, और कोई खास हैंडसम भी नहीं है। उसकी आंखें भी लाइट कलर की हैं और छोटे छोटे बटन जैसी हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल इसकी आंखों जैसी, बिल्कुल ये वैसा ही लग रहा है जो इसमें नजर आ रहा है मुझे। और मेरी बात गौर से सुनना कि ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है तुम्हें, इसलिए एहतियात बरतना। ठीक है आबिद साहब, आपको कोई ऐसा नजर आ रहा है जिसकी आंखें ब्राउन हो, उसका कद भी थोड़ा लंबा हो और उसने सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हो और जिससे हमारी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए? क्या ऐसा नजर आ रहा है इसमें? मैं अपनी हाइट का मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ये जान लो। ओके, तुम अगर लड़की हो तो तुम कुछ भी नहीं कह सकती मुझे। उज़ैर तुम्हें ये कौन है? कितने बुज़दिल इंसान हो तुम। वहाँ से अभी निकली हूँ मैं बाहर, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे आइंदा। ओ किस किस्म के आदमी हो यार? बेचारी लड़की के साथ क्या किया तुमने? देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे आदमी पे कभी भरोसा मत करना। आबिद साहब आप चले जाएं, हमें अकेला छोड़ दें। अच्छा अभी तो मैं चलता हूँ, एंजॉय करो तुम। ओके, मगर इस इंसान की बात पे कभी भी भरोसा मत करना, याद रखना। ओके। ये सब क्या था उज़ैर? अब मुझे क्या पता यार। तुमने क्या ये मुझसे झूठ बोला था? तुमने कहा कि खवातीन में। हाँ, अच्छा तो उस बारे में बात कर रही हो तुम? यार मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे मैंने तुम्हें बताया था। बिना वजह तुम शक कर रही हो, मुझे तो हैरत हो रही है तुम पर। तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या मतलब कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ? उसने तुम्हें बिला वजह तो थप्पड़ नहीं मारा होगा ना? पागल है बेचारी, दिमाग खिसका हुआ है उसका। क्या 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 बताऊं मैं तुम्हें उसके बारे में? वो बहुत अजीब सी औरत है, पुरानी रूममेट थी मेरी वो। दरअसल वो मैं उसकी आते हुए यहाँ क्रीम उठा लाया था ना, इसलिए नाराज हो गई होगी मुझसे। तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? वो वाकई महंगी क्रीम थी, तो यही वजह थी, उसको गुस्सा आ गया मुझ पर। लड़कियों की आदत तुम तो जानती हो अच्छी तरह। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ यार तुम खुद सोचो, मैं तुमसे इस बारे में क्यों झूठ बोलूंगा और इसमें छुपाने वाली बात क्या है? अच्छा खैर छोड़ो ये सब। मुझे सिनान और नैना ने यहाँ बुलाया था और जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो खुद कहीं गायब हो गए हैं और नैना फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। चलो चलती हूँ। ओके बाय 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 बाय। क्या हाल है मलिक? बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिनान, मैं ठीक हूँ। तुम जरा मेरे साथ चलो। क्या हो गया सिनान? वैसे ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या हो गया। बहुत आसान होता है ये सवाल करना, राइट? हाँ वो तो शुक्र है कि मैं टाइम पे पहुंच गई, वरना तुम तो अपनी अम्मी को सब कुछ बता देते हमारे बारे में। यार नैना, नर्स सुमैया भी यही बात करी थी, तुमने पूरे हॉस्पिटल को अपने झूठ में मिला लिया। तो और मैं क्या करती बताओ तुम? देखो मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैंने आज तक अपनी अम्मी से कोई भी झूठ नहीं बोला। बोला होगा, मैं नहीं मानती। अरे नहीं बोला यार। अच्छा तो क्या तुमने अपनी अम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाया? बिल्कुल नहीं। किसी लड़की के साथ हो और तुमने उनसे कहा हो कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ हूँ? कभी नहीं। अच्छा वो जो हम 2 दिन की छुट्टियों पर घूमने गए थे तो तुमने अपनी अम्मी से कहा था कि मैं तो पढ़ रहा हूँ? ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मिनट। हाँ। इसका मतलब तुम ये सब कुछ करती रही? कौन? तुम। मैं? क्या?
नहीं तो भला मैं ये सब कुछ क्यों करूंगी? हाँ हाँ हाँ, मैंने तो बस ये सुना है कि लोग इस तरह के झूठ बोलते हैं। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, ये जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, समझे? लेकिन सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम पहले ही अपनी अम्मी को हमारे बारे में बता देते और मेरी तस्वीर दिखा देते तो पहली बार जो हम टैक्सी में मिले थे तो उस वक्त हम दोनों के दरमियान लड़ाई ना होती, बल्कि हम एक दूसरे के गले मिल लेते। लेकिन तुमने तो सोच लिया था कि मेरे बारे में तुम उनको आखिर तक नहीं बताओ। अच्छा, तो ये भी अब मेरी गलती है? हाँ, तुम्हारी गलती है। यार नैना, मुझे तो आजकल तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या कहे जा रही हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी अम्मी को बताओगे? ओके, नहीं बताऊंगा। हाँ। लेकिन ज्यादा अरसे तक झूठ नहीं बोलूंगा उनसे। ठीक है, ठीक है। आई, क्या हुआ? ज़ैनब की कॉल है। तो उठा क्यों नहीं रही? अगर उठा लिया तो वो फिर से जॉब का पूछेगी मुझसे। वो भी इंतजार में है और उधर ज़ैर भी मेरे जवाब का मुंतजिर है। ये किस मुश्किल में डाल दिया तुमने नैना, अब मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम है और एक आइडिया भी है मेरे पास। कैसा आइडिया? बता दूं क्या? हाँ, अगर नहीं भी बताओगी तो कौन सा तुम्हारे पेट में बात टिक जाएगी? बताओ जल्दी। ठीक है, तो फिर अब मेरा आइडिया सुनो। हम 3 महीने के लिए जॉब पर रख लेते हैं इन दोनों को, और इन 3 महीनों में जिसकी कारकर्दगी ज्यादा अच्छी रहेगी वही इस पोजीशन का सही हकदार होगा। यार नैना, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखा, पसंद आया ना तुम्हें? और वैसे भी ज़ैनब एक अच्छी डॉक्टर है, और रही बात उज़ैर की, तो वो भी एक अच्छा डॉक्टर होगा क्योंकि उसको तुमने चुना है। अगर देखा जाए तो दोनों की सलाहियतें मिलती जुलती हैं। हम अगर उन दोनों को इस बारे में पता ना चले। किस बारे में? यही कि उनमें से किसी एक को जॉब मिले। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, वरना दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने लगेंगे। ठीक है, मैं बस प्रोफेसर को बता दूंगा, मगर उज़ैर और ज़ैनब को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है। ओके ओके, चलो अब जल्दी काम करें, आ जाओ। ज़ैनब, हाँ? क्या हुआ? वो लोग मिले तुम्हें? किसकी बात कर रहे हो तुम? यार सिनान और नैना की। हाँ, नहीं नहीं, वो लोग तो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आए। अच्छा। हाँ, और देखो कब से उन्हें फोन कर रही हूँ मैं, पर उठा ही नहीं रहे। पता नहीं क्या मसला है। हाँ, बिजी होंगे शायद। ज़ैनब, मैं एक हफ्ता तुम्हारे पास रुकूंगा, तुम्हें याद है ना? दरअसल मैं जिसके घर में रहता था मेरी उससे लड़ाई हो गई। अक्सर होती रहती है और फिर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं हम लोग। क्या नाम था उसका? उसका नाज। नाज नाम था, मोटी सी थी। तो क्या अब दोस्ती हो गई उससे? नहीं हो पाई दोस्ती। नाराज है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा। अब तो बेघर भी हो गया हूँ, रहने का ठिकाना नहीं कोई। मैं सोच रहा था कि अगर कुछ दिन तुम्हारे साथ और रह लूं तो देखना, बहुत अच्छा रूममेट साबित होगा मैं तुम्हारे लिए। बर्तन धो लेता हूँ, सफाई कर लेता हूँ, और बहुत सी खसूसियात हैं मुझ में। हाँ बोलो। मुझे क्या मालूम? यार, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? वैसे भी तो तुम रूममेट ढूंढ रही हो ना। और वैसे भी ज़ैनब एक अच्छी डॉक्टर है, और रही बात उज़ैर की, तो वो भी एक अच्छा डॉक्टर होगा क्योंकि उसको तुमने चुना है। अगर देखा जाए तो दोनों की सलाहियतें मिलती जुलती हैं। हम अगर इस बारे में पता ना किस चले, बारे में? यही कि उनमें से किसी एक को जॉब मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, वरना दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने लगेंगे। उज़ैर और ज़ैनब को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है। समझा नहीं? ठीक का क्या मतलब? तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है मेरे साथ रहने में? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। यार ज़ैनब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अभी जाकर सिनान को देख के आता हूँ मैं। ठीक है, मैं भी नैना को देखती हूँ। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। अगर ये मेरे साथ रहेगा तो इस पे नजर रखने में आसानी होगी। गेट वेल सून सोनिया मैडम। उम्मीद है कि अब आप बेहतर महसूस कर रही होंगी। सिनान, अब जल्दी से मुझे डिस्चार्ज करवा दो, मैं बोर हो गई हूँ यहाँ लेटे। ठीक है अम्मी, आप जब चाहें तब डिस्चार्ज कर देंगे। वैसे भी आपको यहाँ रखने की खास जरूरत नहीं। मुझे बस 1-2 काम है, अगर आप इंतजार कर सकें तो साथ ही चलते हैं। नहीं, तुम क्यों जहमत कर रहे हो? मैं छोड़ दूंगी ना इन्हें। नहीं, रहने दो, खुद जा सकती हूँ मैं। अम्मी, नैना आपको छोड़ देगी ना? आपने मेडिसिन ली हैं, अकेले जाना ठीक नहीं। जी बिल्कुल, और वैसे भी तो हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और हम दोस्त भी हैं, साथ भी हैं। अब मेरा मतलब है कि अगर हम साथ जाएंगे तो हमारा सफर अच्छा गुजरेगा और बोरियत भी नहीं होगी आपको। शुक्रिया तुम्हारा, मैं टैक्सी लेके जा सकती हूँ। अरे नहीं, अब टैक्सी का नाम बिल्कुल मत लीजिएगा मेरे सामने। अम्मी, मैं आपको टैक्सी में बिल्कुल नहीं भेजना चाहता। डॉक्टर, कमरा नंबर 2 में मरीज आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, आप जाइए, मैं बस अभी आता हूँ। अम्मी, आपको जिद करने की कोई जरूरत नहीं, आप नैना के साथ जा रही हैं। नैना,
बहुत ख्याल से जाना और घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके मेरी जान। मेरा मतलब है कि जाना है ना हमें, तो हमें अभी ही निकल जाना चाहिए ताकि आप घर जाके आराम भी कर सके और जब शाम को उठें तो बिल्कुल फ्रेश हो। क्या तुम कभी गलती से खामोश होने का भी सोचती हो? जी मैं बिल्कुल खामोश होती हूँ 6-7 घंटे के लिए जब मैं सो रही होती हूँ, लेकिन कभी कभार सिर्फ 4 घंटे के लिए। और जब मेरी नाइट शिफ्ट लग जाती है तो मैं सारा दिन बोलती अच्छा ठीक है रहती हूँ। बस। ठीक है, फिर मैं जाकर अपना सामान ले आती हूँ, जब तक आप मेरा यहीं वेट करिए, ठीक है? आई नैना कहाँ हो यार तुम? फोन भी नहीं उठा रही हो मेरा। आई ज़ैनब यार, अभी तुम कुछ भी बोलो लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी हाल में अपने होने वाली सांस को खुश करना और कुछ नहीं। ठीक है मैं समझती हूँ, मगर मेरी जॉब का क्या हुआ? हाँ तुम्हारी जॉब तो बिल्कुल पक्की है। तुम ऐसा करो, सिनान से जाके मिल लो, वो तुम्हें सब बता देगा। ओके बाय। ठीक है, मैं फिर सिनान से मिलके अपनी जॉब पक्की कर लेती हूँ। मलिक, मुझे कमरा नंबर 2 के मरीज की फाइल देना जरा। ठीक है डॉक्टर। सिनान, ज़ैनब कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नैना मिली थी, उसने बताया कि तुम्हारी अम्मी आई हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मुझे नैना ने सब कुछ बता दिया है। हाँ बस इत्तेफाकन उनकी मुलाकातें अच्छी नहीं रही। हाँ ये बात तो है, मगर खैर है, सब ठीक हो जाएगा आई होप। हाँ इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी शुरुआत बुरी जरूर हुई है, मगर देखना नैना आपकी अम्मी का दिल जरूर जीत लेगी। मैं अम्मी को इस बारे में सब बता दूंगा, बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मामला थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद बात करना मुनासिब रहेगा। सिनान, हाँ अम्मी। मैं जा रही हूँ बेटा। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं अब चलती हूँ सिनान। अच्छा सुनो, खुदा हाफिज। कहीं जाना मत, मुझे जॉब के बारे में तुमसे बात करनी है, फिर उज़ैर से भी बात करूंगा। अच्छा ठीक है, सी यू सून। ओके बाय। अम्मी वैसे नैना कहाँ है? अब वो आ रही है, उसने मुझे गेट पे वेट करने को कहा है। उसने ऐसा कहा? हाँ बेटा ऐसा ही कहा है उसने। सिनान तुम जाओ, जाके अपना काम करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, फिक्र मत करो। क्या वाकई अम्मी? अब क्या लिख कर दूं तुम्हें? हाथ है। हाँ अम्मी, आप वो अंगूठी अपने साथ लाई है ना जो मैंने कहा था? हाँ लाई हूँ। ये रही अंगूठी। वाह, तुम्हारे बाबा ने भी मुझे प्रपोज करते वक्त यही अंगूठी दी थी, तुम्हारी दादी की है। अम्मी क्या मैं ये रख सकता हूँ? नहीं हरगिज नहीं, पहले मैं बाजार जाऊंगी इसको पॉलिश करवाने। हाँ तो जल्दी क्या है अम्मी, कल करवा लीजिएगा। तुम्हें पता है कि मैं कोई काम नहीं डालती। चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, क्या कह सकता हूँ। अच्छा सिनान, एक बात बताओ मुझे, अगर तुम वाकई उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो बताया क्यों नहीं मुझे? आखिर में तुम्हारी माँ हो और ये सब कुछ इतनी बाद में पता चल रहा है मुझे। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्यों सब कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अम्मी ये बातें हॉस्पिटल में खड़े होकर करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आप घर जाए, मैं घर आकर आपसे आराम से डिटेल में बात करता हूँ ना। एक बात बताओ, कहीं वो लड़की तो नहीं जिससे तुम... कौन सी लड़की की बात करें? बनो नहीं ज्यादा, तुम जानते हो किसकी बात कर रही हूँ मैं। सिनान मैं अभी तुम्हें एक बात बता दूं, देखिए अम्मी, हम इस बारे में... अगर वो लड़की नैना हुई तो मैं अभी की अभी यहीं बेहोश रहूंगी। बता रही। प्लीज आराम से पुरसुकून हो जाए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये जगह ठीक नहीं है, मैं घर आकर वादा आपसे बात करूंगा। हाँ अगर वो लड़की सिर्फ तुम्हारी दोस्त है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं। अच्छा ऐसा है तो आपका मतलब सिर्फ दोस्ती से क्या है, मुझे ये भी बता दें। क्या मतलब? मतलब सिर्फ दोस्ती, और क्या? अक्लमंदी की बात की है तुमने। यकीन करो सिनान, अगर तुम उस लड़की के साथ 2 दिन गुजार लो तो मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा क्या होगा। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। यकीन करो यही बेहतर अम्मी। होगा तुम्हें। आई मैं आ गई हूँ सोनिया मैडम, चले हम? ठीक है बेटा, घर पे मुलाकात होती है। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा, आराम से ख्याल रखना। डॉक्टर सिनान, वो जो आपने कमरा नंबर 2 के मरीज की फाइल मांगी थी ना, वो ले आया हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मलिक, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है मलिक, अब तुम जा सकते हो, शुक्रिया। वो देखिए, वो रही हमारी प्यारी सी सवारी। देखो गाड़ी बहुत ध्यान से और आराम से चलाना, समझ गई तुम? जी बिल्कुल, मैं आपके लिए दरवाजा खोल खुद देती हूँ। खोल सकती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप खुद खोल लें। बंद नहीं हो रहा ये। सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये बंद हो गई। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फौरन स्टार्ट हो जाती है माशाल्लाह। हैंड ब्रेक थोड़ा जाम है मेरा। ठीक है, घबराइए आराम मत, से, हो आराम से। जाता है सारा, हम जा रहे हैं। हाँ उज़ैर भी आ गया। तुम कुछ लोगे उज़ैर? नहीं यार, बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था। ओके तो बात करते हैं। तो सुनो दोस्तों, हमारे इस हॉस्पिटल में 2 पोजीशंस हैं इस वक्त, जिसका मतलब यह है कि तुम दोनों यहाँ काम कर सकते हो। अरे वाह,
हम एक साथ रह रहे थे, अब एक साथ काम भी करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। एक मिनट, क्या तुम दोनों साथ रहते हो? हाँ? हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा मैंने। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने काम में दिल लगाओ। सुबह देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आराम कर कर आना, क्योंकि हॉस्पिटल में सारा दिन बहुत काम होते हैं, समझ गए? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इस तरह की जॉब करती रही हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई मसले की बात नहीं है। और मुझे तो तुम जानते ही हो, बेफिक्र हो जाओ। चलो ठीक है, तो फिर बाद में मिलता हूँ तुम लोगों से। सी यू सून। ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ वाकई यार। चलो उठो फिर चले। हाँ हाँ चलो। आइए प्लीज। शुक्रिया। जूते दो। हाँ बिल्कुल, मैं उतारती हूँ। ठीक है, दूसरा उतारो। जी ये ले उतार दिया। ये पहने। कुछ और चाहिए तो बता दे मुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, बस अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि आराम करना चाहती हूँ मैं। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और जब मैं सोकर उठूंगी तो मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। कहाँ जाना है? ज्वेलर्स के पास जाना है, इस अंगूठी को पॉलिश करवाने के लिए। बहू पहनेगी इसे मेरी। ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे मैं चाहती थी। ठीक है, तो अब तुम बिल्कुल खामोश रहो ताकि आराम कर सकूं मैं तुम्हें जाने का कह देती, मगर मुझे मालूम है कि तुम नहीं जाओगी, तो लिहाजा आप अपना मुंह बंद ही रखिएगा, समझी? ठीक है, बेफिक्र हो जाए। इस अंगूठी को पाने के लिए मुझे अपने आप को एक परफेक्ट बहू साबित करना होगा। ये तो वही अंगूठी है जो मैं चाहती थी हमेशा से, लेकिन इस अंगूठी को पाने के लिए मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। सोनिया मैडम का दिल जीतना होगा। अब क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा मुझे। मैंने तुमसे कहा था कि शोर मत करना। सॉरी, अब आपको शोर नहीं सुनाई देगा सोनिया मैडम। सोचो नैना, सोचो किस तरह तुम्हें सोनिया मैडम का दिल जीतना है, सोचो। ऐसा करती हूँ। तितली बन जाऊं प्यार में तेरे, उड़ती फिरूं तुझसे, कभी ना हूँ जुदा, होना नहीं कभी मुझसे खफा। ज़ैनब, एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। दरअसल सिनान को तो नहीं बताया ना तुमने? मेरा मतलब वो वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई थी, नहीं बताई ना? जाहिर सी बात है, मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। ओह शुक्र है खुदा का। वैसे सिनान नहीं जानता इस बारे में, नैना को भी नहीं मालूम, इसलिए मैं ऐसा हूँ, तुम इस बारे में उन दोनों को मत बताना। हाँ, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसा ही, हाँ प्लीज इस राज को राज ही रखना ज़ैनब। हाँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, अगर तुम जाकर सिनान और नैना को ये बात बता भी दोगे ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? हाँ मुझे मालूम है उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बात राज रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अब मिलकर मेरे साथ गाना गाओ। मैं कभी ना हूँ तुझसे जुदा मेरी जान। नहीं, मुझे नहीं लगवाना है। बेटा बहुत आराम से लगाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं, बहुत दर्द होगा, मुझे नहीं लगवाना है। इमरान, देखो ये क्या है, जल्दी बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? जरा गौर से देखो। ये मुर्गा है। शाबाश, चलो अब आंखें बंद करो और 5 तक गिनती गिनो और फिर देखो ये मुर्गा क्या करता है। चलो शाबाश। ठीक है, 1 2 3 4 5। शाबाश, देखा इसमें कोई डरने की बात ही नहीं थी, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। क्या ये मुर्गा ले लूं मैं? ठीक है, रख लो तुम ये, लेकिन जरा ध्यान से, ओके? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, अल्लाह खुश रखे आपको। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तो मेरी जॉब है। ओके हैंडसम, गेट वेल सून। हेलो, हाँ कब
कब तक आओगे तुम? चाबी है ना तुम्हारे पास? ठीक है, तुम डोर बेल मत बजाना, मैं खिड़की पर खड़ी होंगी। बल्कि ऐसा करना कि आके मुझे कॉल करना, तो मैं खुद ही दरवाजा खोल दूंगी, ठीक है? सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है और हर चीज कंट्रोल में है। और तुम्हारी अम्मी सुकून से सो गई हैं। जबरदस्त, दैट्स गुड। ये बताओ तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ? असल में मैं अपने एक आईडी पे काम कर रही हूँ जो बहुत ही अहम है। किस किस्म का आइडिया? मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाके तुम्हारी अम्मी के लिए। ना बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। चलो ठीक है फिर, वो तो मजे से सो रही हैं। ओके, बाय बाय। हेलो, क्या हुआ? क्या उसकी तबीयत खराब है क्या? कोई सीरियस बात है तो बताओ मुझे। ठीक है, मैं काम खत्म करके आता हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। मेरे लिए भी जूस निकाल देना। मेरे लिए भी जूस निकाल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए जूस। ये जूस लेकर आ गया मैं। तुम जूस लेके वहाँ क्यों खड़े हो? वो मैं बस ऐसे ही खड़ा हूँ। तुमने आकर चेंज भी कर लिया? हाँ, उन कपड़ों में उलझन हो रही थी इसलिए पहन लिए। और वैसे भी अब तुम अजनबी नहीं हो। हाँ, अजनबी नहीं हूँ मैं। अब अगर तुम मुझे ये जूस दे दो तो मैं पी लूं। हाँ, क्यों नहीं, अभी दे देता हूँ मैं। थैंक यू। मुझे जाना चाहिए यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल मुझे हाँ अपना सामान सही करके रखना है ना, इसलिए जा रहा हूँ ऊपर जरा। इतना सा तो सामान है तुम्हारा, उसको भी सेट करने चले हो? क्या हो गया है? चलो यहाँ आके बैठो मेरे पास। हाँ, ठीक है, बैठ जाता हूँ फिर। जूस वाकई में बहुत मजे का बना है। हाँ, अच्छा है ये।